समय है, 2 बार अखबार पढ़ लेगा उसके लिए समय है। अरे घर में अखबार अलग पढ़ता है, सुबह अखबार पढ़ने के बाद ऑफिस जाता है, उसी अखबार को फिर पढ़ता है ऑफिस में बैठ करके, और शाम को जब वापिस अपने घर लौटता है फिर उसी अखबार को तीसरी बार फिर पढ़ने बैठ जाता है। और मेरा जैसा आदमी उसके पास जाके कहा कि भाई साहब इस अखबार को तो आप घर में पहले भी पढ़ चुके थे, शायद ऑफिस में भी आपने इसको एक बार पढ़ा होगा और आप तीसरी बार फिर पढ़ने बैठ गए। तो आप जैसे आदमी कहते हैं कि क्या करूं साहब, टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। एक बार कहता है कि धर्म ध्यान के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर उस आदमी से कहा जाए कि जीवन में थोड़ा सत्संग कर लिया कर, जीवन में थोड़ा दान पुण्य कर लिया कर, जीवन में थोड़ा भगवान का भजन कीर्तन कर लिया कर, जीवन में थोड़ी सी स्तुति प्रार्थना कर लिया कर, तो वो आदमी कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और उसी आदमी से पूछा जाए कि तीसरी बार इस अखबार को क्यों पढ़ रहा है, तो कहता है क्या करूं, टाइम पास कर रहा। बताओ, तो तुम्हारे पास समय तो है मगर बेवकूफियों के लिए, समय तो है लेकिन सांसारिक क्रियाकलापों के लिए, समय तो है दूसरों की बुराई आलोचना निंदा और चुगली के लिए, समय तो है व्यसनों के लिए, समय तो है इसकी लेने और उसकी देने के लिए। समय नहीं है तो अपने लिए नहीं है, जीवन के कायाकल्प करने के लिए नहीं है, जीवन को धन्यवाद देने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मरने से पहले जीवन की सुरक्षा कर लेना। अरे घर से निकलने से पहले जीवन बीमा करा लेना, क्योंकि बाहर मौत मंडरा रही है, बाहर बहुत खतरे हैं, बहुत खतरा है बाहर, कदम कदम पर खतरा है। सुबह घर से निकला आदमी शाम को सही सलामत वापस लौट आए, दिल्ली जैसे शहर में इसकी कोई गारंटी नहीं है गारंटी? सुबह घर से निकला आदमी ऑफिस के लिए दो रोटी कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, जीविका के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह घर से निकला आदमी शाम को सही सलामत लौट आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बाहर कदम कदम पर खतरा है। पता नहीं कब कौन सी गाड़ी टक्कर मार दे, पता नहीं कब कौन सा दुश्मन तुम्हारे सामने आकर के छुरा लेके खड़ा हो जाए, पता नहीं कब तुम्हारी सांस चलना बंद कर दे, पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए, पता नहीं कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, पता नहीं कब किडनी काम करना बंद कर दे, पता नहीं कब हृदय धड़कना बंद कर दे। तो बाहर बहुत खतरे हैं, बहुत खतरे हैं मेरे भाई। इसलिए मैं बहुत करुणा से कह रहा हूं, घर से निकलने से पहले जीवन का बीमा करा लेना। और जीवन बीमा से मेरा इतना ही तात्पर्य है, जीवन बीमा से मेरा इतना ही अर्थ है, लाइफ इंश्योरेंस से मेरा इतना ही प्रयोजन है कि सुबह उठ करके 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, घंटा आधा घंटा बैठ करके, 1-2 घड़ी बैठ करके उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दे लेना, उसकी प्रार्थना कर लेना, उसकी अरदास कर लेना, उसको नमन कर लेना, शांत मन से, सच्चे मन से, हृदय से उसे एक बार पुकार लेना और कहना कि हे मेरे परमात्मा, तू मैं बाहर जा रहा हूं, तुझे मेरे साथ रहना है, रक्षा कवच का काम करना है, आशीष बना करके रखना है। एक तू ही तो रखवाला है जो बाहर मेरी रक्षा कर सकता है, बाकी तो कोई रखवाला है नहीं, बाकी कोई सहारा नहीं देखता है, बाकी कोई आसरा नहीं देखता है। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे ब्रह्मा, मेरे जिनेंद्र, मेरे बुद्ध, मेरे महावीर, तुम मेरे साथ रहना। उस प्रभु का आशीष, उस गुरु का अनुग्रह अपने साथ लेकर के चलना, तो रक्षा होगी, तो सुरक्षा होगी। अगर जीवन बीमा करा करके निकलते हो, लाइफ इंश्योरेंस करा करके निकलते हो, और अगर कहीं दुर्घटना घट जाती है, जीवन के किसी मोड़ पर अगर जीवन खत्म हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां जीवन बीमा है। अगर जीवन का चिराग बुझ भी जाता है, तो जहां भी जीवन का चिराग जलेगा वहां समृद्धियां होंगी, वहां अमन चैन होगा, वहां देवता तुम पर पुष्प की वृष्टि करेंगे, वहां प्रकाश होगा, वहां सत्य होगा, वहां परम सुख और परम आनंद होगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन का बीमा करा लिया था। इसलिए तो कहते हैं, तुलसी बाबा ने कहा है, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसीदास ने कहा 1 घड़ी सुबह उठ के भजन कर ले, 24 घंटे में 60 घड़ी होती है, 1 घंटे में 2 घड़ी होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यूं तो 24 घंटे भजन करना चाहिए, 24 घंटे कीर्तन करना चाहिए, लेकिन 24 घंटे अगर संभव नहीं है तो 24 घंटे में 24 मिनट तू भगवान का भजन जरूर कर, भगवान का कीर्तन जरूर कर, भगवान को पूजन जरूर कर, भगवान का नमन स्मरण जरूर कर। इससे तुझे ऊर्जा मिलेगी, इससे तुझे प्रेरणा मिलेगी, इससे जीवन में गति मिलेगी, इससे जीवन में तुझे नई शक्ति मिलेगी, इससे जीवन में नया उत्सव और नया संगीत मिलेगा। इसलिए तुम एक घड़ी भजन जरूर कर। लेकिन वो जिज्ञासु था, उसने कहा कि बाबा एक घड़ी का समय मैं नहीं दे सकता हूँ, बाल बच्चे हैं, बीवी है, पत्नी है, माता है, पिता है, बड़ा चौड़ा परिवार है, लंबा चौड़ा काफिला है। अगर मैं 24 मिनट अगर भगवान के भजन कीर्तन करने बैठ गया तो मेरे को तो पीछे रह जाऊंगा और मेरा रोजी रोटी के लिए कब समय निकलेगा, मैं व्यापार बिजनेस कब करूंगा। तो तुलसीदास जी ने कहा एक 24 मिनट तुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 24 घंटे में 24 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, बड़ा बेईमान है तू, बड़ा बेईमान है। 24 घंटे में से 24 मिनट तुझे बड़ा लंबे लग रहे हैं, बड़ा भारी लग रहा है, बड़ा बेईमान है तू। लेकिन तुलसी बाबा हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी। बाबा अगर 24 मिनट नहीं कर सकता, एक घड़ी नहीं कर सकता तो आधा घड़ी भजन कर ले, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। 12 मिनट तो बैठ करके कम से कम भगवान को भजन कर ले, 12 मिनट तो बैठ करके कम से कम उसका सुमरण कर ले। जिसके सुमरण करने से मरण सुधर जाया करता है, उसका सुमरण कर ले मेरे भाई, तेरा कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन उस जिज्ञासु ने कहा कि तुलसी बाबा 12 मिनट भी बहुत होते हैं, 12 मिनट थोड़ा सा कम नहीं कर सकते। तुलसी बाबा ने कहा कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आध, आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी। बोले तुम 6 मिनट ही भजन कर ले, 6 मिनट भजन करेगा तो भी तर जाएगा, 6 मिनट भजन करेगा तो भी भवसागर से पार उतर जाएगा। अगर सुबह उठ करके 6 मिनट भी तूने सच्चे मन से उस परम करुणा सागर को पुकार लिया तो तेरा भवसागर से उस पार पहुंचना तय है। 6 मिनट अगर तूने कर लिया तो तेरा कायाकल्प हो जाएगा। इसी बात को जैनाचार्य पद्मनंदी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 108 बार नवकार मंत्र का जाप करो। बड़ा सुंदर कथन उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया। जैनों का संविधान बनाते हुए आचार्य पद्मनंदी ने लिखा है क्या ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। सुबह उठ करके 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। अगर 108 बार नमोकार मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 36 बार जरूर नमोकार मंत्र का जाप करो। और अगर 36 बार नमोकार का मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र का जरूर जाप करो। और अगर 9 बार भी नमोकार मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 बार जरूर 9 बार नाम नमोकार मंत्र का जाप करो। और 5 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार जरूर नमोकार मंत्र का जाप करो। और 3 बार भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कम से कम 1 बार जरूर नमोकार मंत्र का जाप करो। और 1 बार भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब उस आदमी को जीने का अधिकार भी क्या है जो एक बार भी उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण न कर पाए, उसे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो 24 घंटे में 60 घड़ी में से 1 मिनट भी परमात्मा को धन्यवाद ना दे सके, हाथ जोड़ करके उसे पुकार ना सके, इन आंखों से उसे निहार ना सके, इस मन से उसका उच्चारण ना कर सके, इन पैरों से चल करके उसके दर तक ना पहुंच पाए, उस आदमी को जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इस पृथ्वी पर रहने का नैतिक हक नहीं है। इसलिए कहा कि चुल्लू भर पानी में। कौन बोला डूब मरो? एक दिन मैंने सोचा 5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूबकर मरेगा कैसे। मैंने विचार किया, चिंतन किया, 5.5 फुट का आदमी, 6 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा तो मरेगा कैसे। अरे चुल्लू भर पानी में तो आदमी का ढंग से चेहरा नहीं धुलता है, तो डूब करके आदमी मरेगा कैसे। एक दिन मैंने ट्राई की, अपने कमंडल को उठाया, उसका पानी चुल्लू में लिया और मैंने कहा अब इसमें मैं डूबूं, लेकिन ये तो संभव नहीं था। मैंने कहा हो सकता है शायद खुद की चुल्लू में खुद ना डूब पाए। मैंने एक दूसरे आदमी से कहा भाई तू इसमें डूब, लेकिन वो भी संभव ना हुआ। फिर मैंने कहा अगर इस मुल्क के ज्ञानी आचार्य ने कोई कहावत कही है तो उसमें कोई जरूर कोई अर्थ, कोई गहराई होगी। किसी सिरफिरे आदमी की बात तो नहीं है।
ये ज्ञानी आचार्य ने कहा है, ज्ञानी आचार्य ने कहा है और कहा है, तो इसमें कोई जरूर कोई तत्व होना चाहिए, कोई यथार्थ होना चाहिए। मैंने इसका चिंतन किया, मंथन किया, विचार किया, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब अगर हम किसी आदमी से कहते हैं कि तू चुल्लू भर पानी में डूब कर, उसका अर्थ इतना ही होता है कि अब वो इंसान नहीं रहा, अब वो मनुष्य नहीं रहा, अब वो आदमी नहीं रहा, अब वो मनुष्य की कसौटी से नीचे गिर गया है, अब वो इंसान की इंसानियत से नीचे गिर गया है और मनुष्य